Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of computer studies and computer application. In this lecture of Microsoft Word tutorial, we discuss about the different menus of the Microsoft Word. In previous lecture, we discussed the page layout menu of the Microsoft Word. In this lecture, we discuss about the references and their tools which we use in our documents. First of all, we start from the table of content. What is the table of content? You people see in different books, at the start of the books, table of content is given for every book. कि आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करते हुए वहाँ से देखते हुए किसी भी जगह पे किसी भी डॉक्यूमेंट में इजीली क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो. टेबल ऑफ कंटेंट इंक्रीज द सर्चिंग capacity of the document, make faster the searching the document. We can create table of content by using this menu. For example, मैं भी आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास कैसे होते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास कस्टम मीन के आप खुद अपने टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो. रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट रिमूव कर सकते हो. मोर टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम office.com स्टाइल है हमारे पास. मैं ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ. तो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास ये हमें बता रहा है कि ये इंग्लिश टेबल ऑफ कंटेंट्स ये हैं कि इस पेज 3 के ऊपर ENG के नाम की है, IT के नाम की पेज 3 के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या हैं, मौजूद हैं. ठीक है, तो आप लोग ये देखें, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर, ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ पे वो एरो वाला बटन प्रेस करके तो मुझे ऑटोमेटिकली वहाँ पे कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके क्लिक किया तो मुझे वहाँ पे ले गया कि जहाँ मैंने टेबल ऑफ कंटेंट क्या किए, इंसर्ट किए. तो हमारे पास ये शुरू में इंसर्ट करते होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट शुरू में होते हैं हमेशा. ठीक है, फर्स्ट पेज के ऊपर. तो ये मैंने देखे, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि IT कहाँ लिखा हुआ है जो उसने उठाया है. तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल वाला बटन प्रेस किया हुआ है, यहाँ मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ ले आया कि IT है. ठीक है, ये हमारे पास जैसे हेडिंग होती हैं उसके हिसाब से हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये देखिए पेज 3 के ऊपर है. हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 के हिसाब से अगर हम प्रोफेशनली अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, हेडिंग इंसर्ट करते हैं तो उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट उसके क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है. कि जैसे मैं अगर आप लोगों को होम मेन्यू में ले जाऊं, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सपोज़ मैं इसको हेडिंग 1 बना देता हूँ, हेडिंग 1 बना देता हूँ और इसको हेडिंग 2 बना देता हूँ. ठीक हो गया. और मैं एक और कुछ इंसर्ट करता हूँ और उसको हेडिंग 3 लेवल के हिसाब से बना रहा हूँ कि ये ABC हेडिंग 3 बना देता हूँ. तो टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिकली हेडिंग 3. अब वही उसी हम कौन से मेन्यू पे थे, रेफरेंसेस पे थे. मैं यहाँ पे कहता हूँ अपडेट टेबल, टेबल क्या कर दो, ठीक है, हमारे पास अपडेट कर दो. तो यहाँ पे देखें टेबल ऑफ कंटेंट में जहाँ हमने इंसर्ट किए थे यहाँ पे, तो अपडेट टेबल यहाँ पे देखें कि ये टेबल ऑफ कंटेंट जिस तरह भी आप लोगों ने इंसर्ट किए होंगे तो यहाँ से उसी हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट हमारे क्या हो गए. यहाँ पे देखें कंटेंट ये इंग्लिश लेवल 1 किया, इंग्लिश तो लेवल 2 बना दिया था उसको, ABC को लेवल 3, उसी हिसाब से हेडिंग बनी हुई है. जैसे आप लोगों के पेज के ऊपर पेज नंबर और ये बने हुए होते हैं और उसके टॉपिक के नाम बताए हुए होते हैं तो वो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं. तो आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हो. डॉक्यूमेंट मज़ीद बढ़ाते जाओगे तो अपडेट टेबल के ऊपर जाओगे तो अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट इंटायर टेबल उसको क्या कर देगा, वो अपडेट कर देगा. ठीक हो गया. इसी तरह ऐड टेक्स्ट लेवल के हिसाब से आप लोग टेक्स्ट डोंट शो इन द टेबल ऑफ कंटेंट के लेवल 1 लेवल 2 जिस तरह भी टेक्स्ट आप लोगों ने ऐड करना है इसके साथ तो यहाँ पे इसके टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं. इसके बाद है इंसर्शन फुट नोट. ठीक है, कि अगर आप लोगों ने क्या करना है, फुट नोट हमारे पास क्या होते हैं, फुट नोट हमने क्या, ऐड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट द समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट. जो हमारे पास आप लोग देखते हो कि ऊपर कुछ लिखा होता है और उसके साथ नंबरिंग की होती है 1 2 3, तो उसका आप क्या कर देते हो, यहाँ नीचे लिखा होता है कुछ डिटेल बताई हुई होती है, कोई लेटर के नाम, किसी टेक्स्ट के नाम, किसी जो वर्ड लिखा होता है उसके ऊपर 1 लिखा होता है तो नीचे उसकी डिटेल बताई हुई होती है, उसे कहते हैं इंसर्ट फुट नोट.
तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फुट नोट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सपोज ये लिखा हुआ है 1, ठीक है, ये ऐड मैंने किया है, फुट नोट यहाँ पे ऐड किया है। तो फुट नोट नीचे 1 के बारे में बताया हुआ है कि क्या करेगा। मैं कहता हूँ दिस इज़ द फर्स्ट नोट, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये 1 इसके साथ ऐड है, और यहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ तो उसकी मैं डिटेल बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये उसका क्या है, फुट नोट है, जो नीचे एक्सप्लेन होगा। तो यहाँ पे मैं 1, इसी तरह मैं कुछ और लिखता हूँ, इसके साथ मैं क्या इंसर्ट कर देता हूँ, फुट नोट, ठीक है, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ आ जाएगा, ये अब 2 है, अब 2 के साथ मैं यहाँ ऐड इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिख देता हूँ कि ये सेकेंड नोट है, ठीक है। तो यह जब आप लोग अपनी बुक्स के अंदर देखते हो कि वहाँ ऊपर किसी वर्ड के ऊपर क्या लिखा होता है, इस तरह फुट नोट लिखे होते हैं, ठीक है, नोट 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, नीचे एक्सप्लेन क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम, फुट नोट। तो आप लोग फुट नोट भी क्या कर सकते हो, इसके ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट फुट नोट, ठीक है, नेक्स्ट फुट नोट हमारे पास क्या है, कौन ऐड करना है, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट। तो आप लोग सारी चीज़ें इस तरह की क्या कर सकते हो, इसके अंदर ऐड कर सकते हो। शो नोट्स, कि जो आप लोगों ने नोट्स क्या किए हैं यहाँ पे अप्लाई किए हैं उनको देखना है, तो वो हमारे पास शो नोट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रेफरेंस में इंसर्ट साइटेशन। साइटेशन से मुराद ये है मेरे बच्चे कि सपोज किसी का रिसर्च पेपर आप लोगों ने पढ़ा और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने पढ़ा, और उस डॉक्यूमेंट का आप लोग क्या करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो, उस डॉक्यूमेंट को का रेफरेंस किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में देना चाह रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, बताना चाह रहे हो कि ये मैंने आइडिया उस पेपर से लिया, उसमें ये लिखा हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं, साइटेशन। साइट करना, उसको हमने रेफरेंस किसी का देना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, साइटेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो साइटेशन किसी की ऐड करनी है तो प्लेस होल्डर यानी उसका बताना है कि हमारे पास किसका, इसके प्लेस होल्डर के ऊपर क्या लगाना है, ठीक है। टाइप द टैग नेम ऑफ द सोर्स, इन सोर्स का जो आपका टैग नेम होगा, ठीक है। तो जो भी सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा टैग नेम मैंने मुज़म्मिल के पेपर से यहाँ पे रिसर्च पेपर से बिग डाटा कोई भी एक क्या था, ठीक है, बिग डाटा का क्या पेपर था, मैंने उसको क्या करना है, उसके साइटेशन ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे उसका नोट वो ऐड किया साइटेशन ऐड की, और यहाँ पे आगे कुछ भी लिख सकता हूँ, लिख के और नीचे मैं उसकी साइटेशन क्या कर दी, मैंने ऐड कर दी, ठीक है। किसी का भी रेफरेंस क्या कर सकते हो आप लोग, कोड कर सकते हो। साइटेशन हमारे पास हम किसी तरह की भी क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू सोर्स। अगर आप लोगों ने नई साइटेशन ऐड करनी है तो वो तो सिर्फ प्लेस होल्डर था उसका, यहाँ साइटेशन ऐड करनी है। टाइप ऑफ सोर्स, किसी की बुक से कुछ लिया है, किसी के बुक सेक्शन से लिया है, जर्नल आर्टिकल, मैं कहता हूँ किसी का आर्टिकल से कोई चीज़ ली है मैंने, तो मैं आप लोगों को यहाँ साइटेशन ऐड कर देता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ में साइटेशन ऐड करनी है सपोज, ठीक है। इंसर्ट ऐड न्यू सोर्स, सपोज मैंने किसी के जर्नल आर्टिकल से एक पॉइंट लिया है, ठीक है, और उसका आथर का नेम क्या है, आथर का नेम मैं कहता हूँ कि सपोज मुज़म्मिल महबूब है उसके बाद उसका कोई कॉर्पोरेट आथर यानी उसके साथ आथर का नेम मेरा मेन आथर है, ठीक है, और उसका टाइटल क्या है, मैं कहता हूँ सपोज बिग डाटा एनालिसिस, ठीक है। ये उसका क्या था, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ, ठीक है, कोई भी जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो भी हमने कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, सपोज मैं कहता हूँ मेरा पेपर पब्लिश हुआ है 2016 में, और कितने पेजेस के था, मैं कहता हूँ 5 पेजेस का था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करूँगा, ओके, ये साइटेशन क्या हो गई, ऐड हो गई हुई है, कि कहीं भी आप लोगों ने ये साइटेशन क्या किया, ऐड किया, यहाँ से इसके ऊपर जाओगे देखोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें इसकी साइटेशन ऐड हो जाएगी, नज़र आ जाएगी कि उन्होंने यहाँ से ये चीज़ें ली हैं, ठीक हो गया। तो आप लोग किसी के डॉक्यूमेंट की साइटेशन क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। जब आप किसी की साइटेशन ऐड कर देते हो तो कॉपीराइट में नहीं आता, ठीक है। इनके अगर अदरवाइज़ कोई भी क्लेम कर सकता है कि इस ये मेरे डॉक्यूमेंट का ये हिस्सा चोरी किया है, ठीक है। साइटेशन मीन कि आप लोगों ने क्या करना है, किसी के काम का, उसके काम को रिवार्ड करना है, ठीक है, अवार्ड करना है कि ये उस बंदे का काम है, ठीक है, किसी और के काम को अपना काम नहीं बनाना, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मेरे बच्चे मैनेज सोर्सेज,
साइटेड इन योर डॉक्यूमेंट्स, अगर आप लोगों ने सोर्स कोई भी ऐड किया है, साइट किया अपने डॉक्यूमेंट के, यू कैन एडिट एंड रिमूव द सोर्स, उसको एडिट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। सर्च फॉर न्यू सोर्स एंड प्रीवियस, ठीक है, तो आप उसको साइट कर सकते हो। ये हमारे पास काफ़ी सारे स्टाइल कौन सी है कि ये हमारे पास APA, चिकागो, गॉस, IEEE, ये साइट करने का जो स्टाइल है आप लोगों का, वो हमारे पास क्या है, यहाँ से IEEE के स्टाइल के मुताबिक साइट करोगे तो IEEE का स्टाइल आएगा, ठीक है। जो भी स्टाइल आप चूज़ करोगे उसके हिसाब से होगा। बिब्लियोग्राफी, ठीक है, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी कि हमारे पास अभी ये चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ आएगी कि बिब्लियोग्राफी क्या है हमारे पास, बल्कि इंग्लिश के लोग हो तो आप लोग इसको भी ऐड कर सकते हो यहाँ से, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल, क्रॉस रेफरेंसेज अगर आप लोगों ने कोई ऐड करने हैं, ठीक है, वो पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ रेफरेंस के अंदर। मार्क एंट्री, किसी एंट्री को क्या करना है आप लोगों ने मार्क करना है, मेन एंट्री क्या है, सब एंट्री क्या है, ये अभी इतनी डिटेल के अंदर आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मार्क साइटेशन, अगर आपने कोई साइटेशन ऐड की हुई है उसको आपने क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है, शॉर्ट साइटेशन। तो ये हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जो मेन ऑप्शन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद है हमारे पास मेलिंग। मेलिंग के अंदर मेरे पास मेरे बच्चे क्या चीज़ें होती हैं, स्टार्ट मेलिंग, ठीक है, मेल मर्ज के ईमेल, अगर आपने किसी को मेल सेंड करनी है, ईमेल, मैसेज, लेटर, कोई भी डायरेक्टरी, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। सिलेक्शन, रिसेप्शन, जो मेजर चीज़ें हैं मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बता चुका हूँ। ये जो आप लोग को हमारे पास क्या हुए नज़र आ रहे हैं, जो शो नहीं हो रहे ऑप्शन, डिम है, इसका मतलब है ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। ये दूसरे ऑप्शन के साथ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, हाईलाइट, मर्ज फील्ड, ठीक है, हमने क्या करना है उनको, तो ये हमारे पास क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो फील्ड आप लोगों ने मर्ज की होगी उसको क्या करना है, ऐड करना है, एड्रेस ब्लॉक, क्रिएटिंग लाइन, ये बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसके बाद रिव्यू के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, अगर आप लोगों ने किसी के क्या करना है स्पेलिंग, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, तो इसी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के अंदर मुझे ये बता रहा है कि ये KLQF है, कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसकी स्पेलिंग ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास वैसे F7 इसकी क्या होती है, शार्ट की होती है, वो भी आप लोग क्या कर सकते हो, शार्ट की भी बता सकते हो। इसके बाद है हमारे पास डिफ़ाइन, कि अगर आपने कोई वर्ड डिफ़ाइन करना है, सपोज़ मैं यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट में मुज़म्मिल लिखता हूँ तो नीचे रेड लाइन आ जाती है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, डिफ़ाइन कर सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, ऐड करा सकते हो अपनी डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि ये डिक्शनरी से मैच कर रहा होता है, इसके साथ डिक्शनरी अटैच होती है कि ये सारे जितने भी आपके वर्ड हैं, तो उस डिक्शनरी के अंदर अगर आपने कोई वर्ड ऐड करा देना है तो मैं आप लोगों को कराना भी सिखा दूंगा कि आप लोग उसको क्या कर सकते हो, डिफ़ाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो यानी ये जो हमारे पास था, अगर आपने इसको क्या करना है, डिफ़ाइन करना है, ठीक है, ये स्पेलिंग की मिस्टेक दे रहा है, ये क्लोज, इसको आपने क्या करना है, तो इसको आपने डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऐड टू द डिक्शनरी कर दो, तो अगली दफ़ा ये एरर नहीं देगा। जैसे मैं अभी आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुज़म्मिल, ठीक है, ये कैपिटल मैंने लिख दिया तो उसने वैसे कोई एरर नहीं दिया। सपोज इसको मैं लिख देता हूँ अली, तो ये नीचे रेड लाइन दे दी। मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और ऐड टू द डिक्शनरी कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये ग्रामर की मिस्टेक दे रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, ये नाम की कोई क्योंकि ये वर्ड अली ऐड हो चुका हुआ है, ठीक हो गया आपकी डिक्शनरी में, तो नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई एरर नहीं देगा, ठीक। इसके बाद वर्ड काउंट है कि अगर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्ड काउंट करने हैं कि कितने हैं, तो वो हमारे पास क्या है, वर्ड काउंट, ये आप लोगों को बता देगा कि कितनी लाइंस हैं, 167 लाइंस हैं, 77 पैराग्राफ हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतने सारी चीज़ें, ये आप लोगों को सारी चीज़ें बता देगा। ट्रांसलेट करना है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से लैंग्वेज बताएंगे, ठीक है, सेट प्रूफ रीडिंग, लैंग्वेज रेफरेंसेस देंगे, तो आप लोग यहाँ से वो चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद न्यू कमेंट्स का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, शो कमेंट्स के भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल मार्कअप, शो मार्कअप, न्यूइंग, ये इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोज इसको मैंने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्टेड के ऊपर क्लिक कर दो कि ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, मूव टू एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, तो अगले पे चला जाएगा। अगर आपने इसको रिजेक्ट करना है तो आप लोग रिजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। कोई डॉक्यूमेंट्स जब आप प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हो, ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, दो डॉक्यूमेंट्स को आपने कंपेयर करना है तो कंपेयर भी कर सकते हैं, कंबाइन करना है दो डॉक्यूमेंट्स को, कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, मौजूद है। इसके बाद व्यूज़ के ऊपर चले जाते हैं।
तो बच्चे आज के इस लेक्चर के अंदर मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, और होप सो हम इनको सारी चीज़ों को वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास नीचे मैंने आप लोगों को मोड भी बताए थे कि रीड मोड के अंदर जब आप इसको लेके जाओगे तो हमारे पास ये रीडिंग मोड के अंदर हमें ले गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रीडिंग मोड के अंदर है। तो अगर आप लोगों ने क्या करना है, इसको नॉर्मल मोड के अंदर प्रिंट लेआउट के अंदर लेके जाना है, तो ये प्रिंट लेआउट के अंदर ले गया हमें। प्रिंट लेआउट किस तरह का होगा, ठीक है, ये हमारे पास वेब लेआउट के अंदर देखना है, तो वेब लेआउट के ऊपर हमें ये ले गया कि ये हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं कि वेबसाइट पे किस तरह दिखाई देगा। ये हमारे पास लेआउट होते हैं डिफरेंट, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंट लेआउट के अंदर है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी मेरे पास उसके बाद आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। रूलर जो हमारे पास यहाँ पे देखें, ये वर्टिकल रूलर और ये हॉरिजॉन्टल रूलर हमें नज़र आ रहे हैं। मैं इसको यहाँ से अनचेक कर दूँ, ये दोनों देखें गायब हो गए। मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये पेज मार्जिन सेट करने के लिए होते हैं। ये हमारे पास वर्टिकल और ये हमें नज़र आ रहे हैं। ग्रेड लाइंस आप यहाँ पे देखें, अब ये ग्रेड लाइंस भी शो होना शुरू हो गई हैं। ये जो बॉक्स बने, ये ग्रेड लाइंस होते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास पिक्सेल्स होते हैं ना, समझ लें कि वो हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। मैं इन ग्रेड लाइंस को ख़त्म करूँगा तो ये हमारे पास ग्रेड लाइंस क्या हो जाएंगी। ये एडजस्ट करने के लिए जहाँ हमने छोटी छोटी ब्रीक चीज़ों में देखना हो, हम ग्रेड लाइन शो करा के देख लेते हैं। नेविगेशन पेन अगर आप लोगों ने देखना है तो यहाँ पे ये देखेंगे ये हमारा नेविगेशन पेन होता है। नेविगेशन पेन के मुराद ये होता है कि जैसे आप लोगों ने एक यहाँ पेज नंबर आ जाते हैं कि यहाँ से मैं इस इंग्लिश पे जाना है, इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ ले गया मुझे। ठीक है, या इंग्लिश पे जाए तो वहाँ पे ले गया मुझे, इस नीचे वाले पे जाना है तो नीचे ले गया। तो यहाँ से हम नेविगेशन पेन भी शो करा सकते हैं। ठीक है, जूम है 100% जूम, वन पेज, एक पेज पे दिखाए या मल्टी पेज पे दिखाए। ठीक है, मैं कहता हूँ मल्टीपल पेजेस, तो ये मुझे मल्टीपल पेजेस स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। एक स्क्रीन के ऊपर कितने पेजेस दिखाए, वो हमारे पास ये ऑप्शन होता है। मैं कहता हूँ कि एक पेज के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर एक पेज दिखाए, वन पेज, तो हमें वन पेज क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम मज़ीद इसको क्या कर सकते हैं, मज़ीद ऑप्शन इसके देख सकते हैं। पेज वेट आप लोगों ने सेट करनी है कि पेज वेट कितनी हो। ठीक है, तो हमारे पास उसके हिसाब से दिखा रहा है। न्यू विंडो, अरेंज ऑल डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, सेपरेट करना है पेजेस को, तो ये हमारे पास स्विच विंडो, एक विंडो से अगली विंडो पे कैसे जाना है। मैक्रोज, ये हमारे पास नेट्रो PDF के ये हमें बता रहा है कि उसके साथ ही हमारे पास मेट्रो PDF का ऑप्शन मौजूद है। क्रिएट PDF, कि अगर आप लोगों ने PDF फाइल क्रिएट करनी है उसकी, तो PDF फाइल क्रिएट किया जाए। क्रिएट PDF एंड ईमेल, किसी को ईमेल करनी है। अप्लाई सिक्योरिटी, इसके ऊपर क्या करनी है, कोई सिक्योरिटी लगानी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकते हो। जो भी सिक्योरिटी ऐड करोगे इसके अंदर कंपेयर विद, तो ये हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे PDF के, नाइट्रो PDF का माइक्रोसॉफ्ट के साथ अटैच हो गया, तो ये हमारे पास ये हमें ऑप्शन देना शुरू कर देता है। ठीक है, ओपन PDF फाइल आफ्टर क्रिएशन के बाद PDF फाइल ओपन करे। ठीक है, प्रमोशन, तो ये हमें सारे ऑप्शन, ये आप लोग कोई बताने वाली चीज़ें नहीं है इतनी ज़्यादा डिटेल में, जो आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, मेरे ख्याल में मेरे बच्चे, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जितने भी ऑप्शंस थे ये सारे ख़त्म हो चुके हुए हैं। और मैं आज आप लोगों को, कल मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बनाऊंगा पावर पॉइंट का, और उसके बाद परसों हम एक्सेल के ऊपर चले जाएंगे। और मैं आप लोगों को आज एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, और उस असाइनमेंट को आप लोगों ने मुझे कंप्लीट करके देना है जितना जल्दी हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, जीते रहें, खुश रहें। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कोई हेल्प मिली है, सीखे हैं, तो दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह ने निगहबान, अल्लाह हाफिज़।